नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान, आपका दोस्त, आपका हमसफर। मैं दिल्ली में रहता हूं और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक एक दो घंटे लग जाते हैं। घर से निकलते समय वॉशरूम होके निकलता हूं, लेकिन फिर भी वहां पहुंचते पहुंचते दोबारा वॉशरूम जाने की इच्छा होती है। मीटिंग के लिए पहुंचा हूं, एक तो मीटिंग के रिजल्ट की एंजाइटी और दूसरा नेचर की इस कॉल का प्रेशर। जल्दी से सिक्योरिटी गार्ड से वॉशरूम पूछता हूं और वो वॉशरूम ऑक्यूपाइड मिलता है। ओ गॉड, जल्दी आओ यार। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब अंदर से बंदे के फोन पर बातें करने की आवाजें आती हैं। भाई ये पब्लिक टॉयलेट है, कुछ तो एटिकेट होने चाहिए। बस यहां पर बनी इस वीडियो की जरूरत। कहीं ऐसा तो नहीं कि वॉशरूम के अंदर बैठा हुआ बंदा हम में से कोई हो और बाहर ऐसा ही कोई बंदा इंतजार कर रहा हो और हम किसी फोन कॉल पे बिजी हो जाते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन एम्बैरेसिंग तो उस समय हो जाता है जब अंदर से हम बाहर आते हैं और बाहर इंतजार करने वाला कोई अपना ही जान पहचान का होता है, अपना ही क्लाइंट होता है, अपना ही वेंडर होता है और वो मुंह में बुड़बुड़ कर रहा होता है। हमारा क्या इमेज जाता है? क्या हमें वॉशरूम एटिकेट सीखने नहीं चाहिए? कहीं अनजाने में हम अपना इमेज स्पॉइल तो नहीं कर रहे, खराब तो नहीं कर रहे? वो बाहर इंतजार कर रहा बंदा हमारा क्या इंप्रेशन लेके जा रहा है? कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा एक इंप्रेशन लाइफ में बहुत महंगा पड़ जाए। केवल ऑफिस टॉयलेट्स की बात नहीं है, केवल मॉल के टॉयलेट्स की बात नहीं है, केवल सिनेमा हॉल के टॉयलेट्स की बात नहीं है, केवल एरोप्लेन के टॉयलेट्स की बात नहीं है, इवन अपने घर के टॉयलेट की बात है। और आइए इन सभी टॉयलेट्स को यूज करने के, इन सभी वॉशरूम्स को यूज करने के कुछ एटिकेट आज सीखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक टॉयलेट्स की, खासकर ऑफिसेज में, मॉल में, सिनेमा घर में या फिर एयरपोर्ट्स पे। आप लड़का है या लड़की, आपको वॉशरूम में बिजनेस कॉल्स लेना किसी भी हालत में शोभा नहीं देता है। एक तो बाहर कोई क्यू में है और दूसरा उस फोन के दूसरी ओर जो सुन रहा है उसको भी आइडिया हो जाता है कि आप वॉशरूम में हो। कुछ इको बनती है, कुछ गूंज बनती है और ये पहले से ही आप जानते भी हो। और अगर तब आपने फ्लश कर दिया तो दूसरी साइड पर सुन रहे बंदे की बेइज्जती है, डिसरिस्पेक्ट है और उसके लिए एम्बैरेसिंग भी। सो वॉशरूम्स में कभी भी बिजनेस कॉल्स अटेंड नहीं करें और ना खुद बिजनेस कॉल्स करें। कितनी भी जल्दी हो, वॉशरूम से बाहर हाथ वॉश करके ही निकलें। मेरा एक जान पहचान वाला कहता है कि आजकल हम अपने हैंड्स को यूज ही नहीं करते, जेट लगा हुआ है या फिर हैंड प्रेशर फ्लो वाला पाइप। माय डियर फ्रेंड्स, आपने वॉशरूम का दरवाजा खोला, हैंडल पकड़ा, उस प्रेशर जेट को पकड़ा, क्या हर जगह पर कीटाणु नहीं है? अपनी हाइजीन के लिए भी हाथ धो के निकले और बाहर जो क्यू में खड़ा बंदा इंतजार कर रहा है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज एंड आपके फेस एक्सप्रेशन से समझ जाता है कि आप बिना हाथ धो के निकले हो। एम्बैरेसिंग ना? अब अगर आप वॉशरूम के बाहर खड़े हो अपनी टर्न का इंतजार करते हुए और अगर अंदर से बाहर आ रहे बंदे को आप देख रहे हो तो वो एक झिझक महसूस करता है, एक एम्बैरेसमेंट महसूस करता है। दरवाजे के साथ सटक के खड़े नहीं होइए और ना ही बाहर आ रहे व्यक्ति को देखना शुरू कर दीजिए, उसको जाने दीजिए, साइड पर खड़े होकर इंतजार कीजिए। ऑफिस टॉयलेट्स में आप सभी बराबर हैं, आप सीनियर हैं या जूनियर हैं। वॉशरूम्स को यूज करने के राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सबकी इक्वल है। टिश्यूज यूज करके इधर उधर फेंकना, वॉश बेसिन के आसपास पानी गिराना, सीट के रिंग को ना उठाना, सोप डिस्पेंसर को बाहर से गंदा करना, ये किसी को भी शोभा नहीं देता है और अंदर से बाहर आने वाले की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड बाहर से अंदर आने वाले का सब कुछ ऑर्गेनाइज हो, सब कुछ साफ हो, इक्वल राइट्स। ये छोटी छोटी बातें आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करती हैं। अगर आपको टॉयलेट गंदा मिले या आपके यूज करने के बाद आपको पानी ना मिले
तो बाहर निकलते ही इंतजार कर रहे बंदे को जरूर इन्फॉर्म कीजिए एंड हो सके तो ड्यूटी पे खड़े हाउसकीपिंग स्टाफ को भी बताइए। ऐसे ही अगर टिश्यू पेपर रोल खत्म हो जाता है, आपके यूज करने के बाद खत्म हो जाता है, तो बाहर इंतजार कर रहे बंदे को बता दीजिए और हाउसकीपिंग स्टाफ को भी इन्फॉर्म कर दीजिए। मुझे एक पुरानी बात याद है, रादर अनप्लेजेंट बात याद है। शायद उसी गलती ने मुझे मजबूर किया वॉशरूम एटिकेट्स सीखने के लिए। मैं बस में ट्रेवल कर रहा था, रास्ते में एक छोटे से टाउन में बस स्टॉप पर बस रुकी। कंडक्टर ने आवाज दी कि यहां पर बस 2-3 मिनट रुकेगी, जिसने भी पानी वानी पीना है पी आइए, वॉशरूम वगैरह जाना हो आइए। छोटा बस स्टैंड था, मैं भाग के यूरिनल्स पर पहुंचा। ऑलरेडी वहां पर लोग हल्के हो रहे थे और हर बंदे के पीछे कोई ना कोई बंदा टर्न के इंतजार कर रहा था। मैं भी एक बंदे के पीछे खड़ा हो गया। उसने बहुत देर लगा दी और मुझे डर था कहीं बस ना निकल जाए। मैंने उसके कंधे पर हाथ मारा। उसने पीछे मुड़ के देखा। मैंने कहा, भाई साहब जल्दी। तो उसने कहा, एटिकेट नहीं है क्या? वो कौन था? ना आज मुझे उसका चेहरा याद है, ना उसको मेरा चेहरा याद होगा, लेकिन उसके वो वर्ड्स आज भी मुझे शर्मिंदा करते हैं, आज भी मुझे एक गिल्ट का एहसास करवाते हैं। वॉशरूम्स के बाहर खड़े होके कभी भी नॉक नहीं कीजिए, कितनी भी जल्दी क्यों ना हो, कितना भी प्रेशर क्यों ना हो। गो टू नेक्स्ट वॉशरूम या फिर बर्दाश्त करना होगा। किसी और को एम्बैरेस करेंगे तो सारी उम्र आपको गिल्ट फील करना होगा, आपको शर्मिंदगी महसूस करनी होगी। सबसे एम्बैरेसिंग उस समय होता है जब आप एयरक्राफ्ट का टॉयलेट यूज करने के लिए जाते हो और जैसे आप दरवाजा खोलते हो वहां पहले से कोई खड़ा सुसु कर रहा होता है। एयरक्राफ्ट का टॉयलेट बहुत छोटा होता है। घुसते ही इसको एश्योर कर ले कि आपने दरवाजे को बोल्ट कर लिया है। अगर पहले से ही गया व्यक्ति, एरोप्लेन के टॉयलेट की बात कर रहा हूं, अगर पहले से ही गया व्यक्ति 5 मिनट से ज्यादा लगाए, खुद नॉक नहीं करें बल्कि केबिन क्रू को बता दें। खुद भी कभी भी एयरक्राफ्ट का टॉयलेट लंबे समय के लिए यूज नहीं करें, खासकर डोमेस्टिक फ्लाइट्स में या फिर शॉर्टर ड्यूरेशन की फ्लाइट्स में, क्योंकि वहां पर अगर टेक ऑफ एंड लैंडिंग का टाइम निकाल दें तो इन एक्टिविटीज के लिए बहुत थोड़ा टाइम बचता है और बाकी के पैसेंजर्स ने भी जाना होता है। अपने घर के वॉशरूम्स में न्यूज़पेपर पढ़ना, मैगजीन पढ़ना या फिर सेलफोन पे व्हाट्सएप करना या फिर फेसबुकिंग करना एक फैशन भी है और टाइम की रिक्वायरमेंट भी। बस ऐसे में ये ध्यान रखेंगे कोई और मेंबर इंतजार में तो नहीं है। क्यों ना टॉयलेट यूज करने से पहले घर के बाकी मेंबर से एक बार पूछ ही लिया जाए, मुझे टाइम लगेगा, किसी और ने जाना तो नहीं। बिजनेस मीटिंग्स में कभी भी किसी भी क्लाइंट के घर का टॉयलेट यूज नहीं करें। आपका क्लाइंट एम्बैरेसिंग फील करता है। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आया हुआ है तो मेक श्योर कि आपके वॉशरूम में कोई भी अंडरगारमेंट्स, फालतू टॉवल, पायजामा वगैरह वगैरह ना लटका हो। ऑल्सो ये एश्योर कर लें कि आपके वॉशरूम्स में नया सोप, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, नैपकिन वगैरह रखा हुआ है। अपने घर में स्पेयर टूथब्रश भी रखें, किसी भी गेस्ट को जरूरत पड़ सकती है। ज्यादा कॉस्ट नहीं करती ये आदतें। हाँ, आपकी सक्सेस की पहचान जरूर है, लेकिन अगर आप किसी के घर में गेस्ट हो तो उसकी टॉयलेटरीज यूज नहीं करें, जैसे कि सोप, टूथपेस्ट, शैम्पू, कंघी, नैपकिन, टॉवल वगैरह अपने साथ में लेके जाएं। किसी के घर का वॉशरूम यूज करने के बाद लाइट्स, फैन, एग्जॉस्ट फैन जरूर बंद करके ही बाहर आए। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो आपका इमेज बढ़िया जाएगा, लोग आपको ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे और आपके बच्चे अच्छी आदतें सीखेंगे और आप अंदर ही अंदर एक बेस्ट अच्छा एहसास लेके घूमोगे। लव यू। सीखते रहो, बढ़ते रहो।